ओके, सो अभी अपन नेक्स्ट सम पे जाते हैं। नेक्स्ट सम कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8। Deepak's salary was increased from 4,000 to 5,000. ओके, तो सेल्स बीइंग द सेम, सेल्स कितना रहा? सेम रहा, पर उसका सैलरी कितना बढ़ा? 4 से 5 तक। पर क्यों? ड्यू टू रिडक्शन इन द रेट ऑफ कमीशन। अच्छा, उसका कमीशन का रेट गिर गया। हिज इनकम रिमेन अनचेंज, इनकम भी अनचेंज रहा। फाइंड हिज सेल्स। ओके, अपने नया पेज लेते हैं। पेन लेता हूँ, अच्छे से दिख जाए। क्वेश्चन नंबर 8। कौन है? दीपक। दीपक्स इनकम इज इक्वल टू उसकी सैलरी प्लस उसका जो कमीशन आता है वो। ठीक है, सो अपने को ओरिजिनल इनकम पहले निकाल लेते हैं। उसका ओरिजिनल इनकम इज इक्वल टू सैलरी कितना था? ₹4,000 प्लस 3% ऑफ सेल्स। ठीक है, सैलरी, कमीशन, रेट ऑफ सेल। ओरिजिनल इनकम ये आई। रिवाइज्ड इनकम इक्वल्स टू ₹5,000। जब बाद में जब इंक्रीज हुआ ना उसका सैलरी, तभी पर उसका रेट क्या किया लोग ने? कम कर दिया, 2% ऑफ सेल्स। ठीक है, 4,000 से 5,000 किया सैलरी, पर रेट चेंज करने के कारण उसकी इनकम सेम है, ऐसा वो लोग बोल रहे हैं। उस लोग ने लिखा है, देख, हिज इनकम रिमेन अनचेंज्ड ड्यू टू रिडक्शन इन द रेट ऑफ कमीशन फ्रॉम 3 to 2, हिज इनकम रिमेन अनचेंज्ड। तो अपन वही लिखते हैं यहाँ पे, दीपक्स इनकम रिमेन अनचेंज्ड, therefore original income is equals to revised income। तो डालो 4,000 प्लस 3/100 इंटू सेल्स इक्वल्स टू 5,000 प्लस 2/100 इंटू सेल्स। So let's solve it। ये तो होगा नहीं, ये हो जाएगा 5, ऐसे नहीं होगा। सो यहाँ आया 4,000 प्लस 3 सेल्स। और हाँ, और एक चीज़, तुम लोग यहाँ सेल्स को एज ए एक्स ले कंसिडर कर सकते थे, बट सिंपलिसिटी के लिए मैंने नहीं लिया, सेल्स रखा, क्योंकि आगे फिर डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। ओके, इज इक्वल्स टू 5,000 प्लस सेल्स बाय 50। अमाउंट्स यहाँ सेल्स वाले सब आइटम वहाँ, सेल्स बाय 100 माइनस सेल्स बाय 50। हाँ, इसको 100 रखते हैं, सिंपल चलेगा। सो ये 100 मैंने 500 नहीं किया, 2 सेल्स बाय 100, 3 सेल्स 100 इज इक्वल्स टू 5,000 माइनस 4,000। 100 कॉमन है, सो 3 सेल्स माइनस 2 सेल्स डिवाइड बाय 100 इक्वल्स टू 1,000। 100 वहाँ जा सकता है, इधर क्या रहेगा? सिर्फ सेल्स इक्वल्स टू 1 लाख रुपीज़। ठीक है, तो अपना सेल आया, फाइनेंशियल लिख देता है, therefore हाँ फाइनेंस से तो यही हो गया, इसको नहीं लिख दो चल। therefore
book salary was okay. तो sales is rupees 1 lakh. Okay, so next sum. ओके, नेक्स्ट सम पे जाने से पहले अपन ना थोड़ा सा होमवर्क का देख लेते हैं. होमवर्क के लिए पेज नंबर 12 पे है ना. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं. A salesman gets a commission of 6.5% on a total sales made by him and bonus of 1% on sales over 50,000. Find his total income on a turnover of rupees 75. 75 का सेल्स है, 6.5 ऑन टोटल सेल्स 75 पे और 50 के ऊपर मतलब 25 पे 1%. तो तुम लोग फाइंड करो टोटल इनकम. नेक्स्ट, अ शॉप is sold at 30% profit. The amount of brokerage at time of at the rate of 3/4. इसको 1.75% लिख सकते हैं. ठीक है, अमाउंट ₹73,125. फाइंड द कॉस्ट ऑफ द शॉप. ओहो, कॉस्ट ढूंढना अपने को. 30% प्रॉफिट पे सेल किया उसने. अच्छा ठीक है, चल अपने पास ब्रोकरेज दिया है. तेरे पास ब्रोकरेज का फॉर्मूला है. ब्रोकरेज इज इक्वल्स टू रेट इनटू सेल्स वैल्यू. सो ब्रोकरेज दिया है, रेट पता है, सेल्स वैल्यू आ जाएगा. तो फर्स्ट स्टेप में तू सेल्स वैल्यू निकालेगा. ठीक है, पर तेरे को क्या फाइंड करने बोला है? कॉस्ट फाइंड करने बोला है. अपने पास क्या है? सेल्स वैल्यू. सेल्स वैल्यू कितना है? 30% ऑफ प्रॉफिट. तो कॉस्ट को यहाँ पे एक्स मान लेगा. सेकेंड स्टेप में क्या करेगा? सेल्स वैल्यू इज इक्वल टू जो कॉस्ट है, कॉस्ट प्लस 0.3 मतलब 30% ना, 0.3 ऑफ एक्स, 30% ऑफ एक्स. सो क्या आ जाएगा? 1.3 एक्स. सेल्स वैल्यू जो यहाँ आएगा इसको यहाँ जाके डिवाइड कर देने का, तो तेरा एक्स इज इक्वल्स टू समथिंग आ जाएगा. ओके, अच्छा एक मोटा मोटा देखो ये जो बता देता हूँ मैं, आंसर बता देता हूँ रफली, जो तू लिख के फिर सॉल्व करना ट्राई करना. 5 डिवाइड बाय रेट कितना है? 0.75%. 97,50,000 है तेरा सेल्स वैल्यू आएगा. डिवाइड बाय 1.3 करने का तेरा कॉस्ट इतना आ जाएगा 7,50,000, 75 लाख. ठीक है, चल नीचे आ. फिर अ मर्चेंट, क्वेश्चन नंबर 3 आ. A merchant gives 5% commission and 1.5% del credit to his agent. अच्छा del credit क्या था रे? किया था ना अपन इंट्रो में. हाँ, del credit वो चीज़ कमीशन था जो गारंटी के साथ होता है, मतलब पैसे पूरा भरने की गारंटी. इसलिए del credit एक्स्ट्रा पैसा, del credit एज ए del credit एक्स्ट्रा परसेंटेज ऑफ कमीशन देगा. 5% and 1.5 is del credit if the agent sells goods of 30,600. How much did he get? अच्छा 30,600 का सेल हुआ. 5% कमीशन है, 1.5% del credit है. How much the merchant issues? टोटल कर इसको 5 + 1.5 6.5. 6.5 इस पर चार्ज करके जो भी आएगा वो तेरा आंसर है. ठीक है, थर्ड भी कर सकता है तू. आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन एट 7.5, तो 7.5% on first 50,000 and 5% on the balance of sales made by him. Okay, so commission कितना है? 7.5 on first 50 and 5% on the balance sales made by him. And agent remits 93,750 to his principal. अच्छा ये उसका कमीशन है. Find the value of goods. ये ना क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है, एक्सरसाइज 1.1 के. किसके जैसा? क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा. ये क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है, बस इसमें थोड़ा सा del credit अलग है. ठीक है, फोर्थ भी कर लेगा, करना पड़ेगा, कर लेगा नहीं. नेक्स्ट,
द प्रेजेंट वर्थ 11,660 the present worth of rupees 11,660 due 9 months hence is rupees 11,000. find the rate of interest present worth. ओके हाँ. सो मतलब ना 11,660 9 महीने के बाद तेरे को पे करना है. उसका अभी का आज का वैल्यू प्रेजेंट वर्थ है 11,000. तो तेरे को क्या फाइंड करना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट. कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिस्काउंट किए है, मतलब 11,600 तेरे को बाद में पे करना है ना. तो अभी अगर तू 11,000 डालेगा कितने रेट पे, तो तेरे को बाद में 11,660 मिलेगा. ऐसा तेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है. अच्छा तुम लोग को पीवी का फॉर्मूला पता है क्या? पीवी फॉर्मूला लिख लेना. इज इक्वल्स टू, यूज़ तो नहीं आएगा ज़्यादा, और यहाँ क्वेश्चन एक आ गया है मिसलेनियस में. फेस वैल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस आर इंटू टी. यहाँ पे जो ये आर है ना वो तेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और जो टी है ना ये है टाइम पीरियड. अच्छा टाइम पीरियड देखो क्वेश्चन में दिख रहा है क्या कहीं? हमारे अंडरलाइन किया देख 9 मंथ्स. तो टी 9 मंथ्स नहीं डालेगा, 9/12 डालेगा. आर फाइंड करना है. फेस वैल्यू क्या आएगा फिर बता? ये 11,660 ये है ना बाकी, और प्रेजेंट वैल्यू 11,000. तो तेरा आर देखो आ जाएगा. ठीक है, अभी के लिए 5 सम बहुत है, अच्छे से 5 सम कर देना. अपन नेक्स्ट सम पे जाते हैं. ओके तो चलो सम पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 हो गया था. क्वेश्चन नंबर 9. इसके सब सम में कुछ अलग अलग है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, तो कुछ होमोजेनियस ऐसा नहीं है. जो होमवर्क कर है वो मिसलेनियस सम्स कर सकते तुम लोग. तो जो भी मिसलेनियस सम है वो अच्छे से कर लेना. अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9. एन एजेंट इज पेड अ कमीशन ऑफ 7% ऑन कैश सेल्स, ओके, एंड 5% ऑन क्रेडिट सेल्स. मतलब 2 टाइप के सेल्स किए हुए, थोड़े है कैश थोड़े है क्रेडिट. मेड बाय हिम. इफ ऑन द सेल ऑफ रुपीज़ 1,02,000 एजेंट क्लेम्स अ टोटल कमीशन ऑफ 6,420. ये टोटल सेल्स दिया है अपने को, और 6,420 क्या है उसका कमीशन है. फाइंड द कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स. ओके अपने को 2 टाइप के सेल्स कितने की है वो ढूंढने हैं. चलो करते हैं फिर. क्वेश्चन नंबर 9. पहले अपन क्या करेंगे, लेट क्या फाइंड करना अपने को, लेट कैश और क्रेडिट दोनों से फाइंड करना. तो एक को एक्स पकड़ते हैं, किसको पकड़ते हैं अपन? चल कैश सेल्स करते हैं. लेट कैश सेल्स बी रुपीज़ एक्स. अच्छा तो देयरफॉर क्रेडिट सेल्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? टोटल सेल्स कितना था? 1,02,000. सो टोटल सेल्स 1,02,000 माइनस कैश सेल्स. सो रुपीज़ 1,02,000 माइनस एक्स. ये क्या बन जाएगा? क्रेडिट सेल्स बन जाएगा. ठीक है, आगे देखते हैं. आगे ना जो क्वेश्चन है ना उसका एक फर्स्ट लाइन लिख लेना. एन एजेंट इज पेड अ कमीशन. एग्जाम में भी है ना सब जो क्वेश्चन में ना उसके एक एक जो इम्पोर्टेंट जो लाइन होता है ना क्वेश्चन में, क्वेश्चन के वो लिख देने के. प्रेजेंटेशन का मार्क्स मिलेगा, और अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में यही सब चाहिए होता है. एंड 5% ऑन क्रेडिट सेल्स. ठीक है, 7% किससे पे? कैश पे, और 5% किस पे? 1,02,000 माइनस एक्स पे. और उसका टोटल ये भी दिया था ना, छोड़ो हम पहले लिख देते. ये यहाँ की एजेंट्स कमीशन is equals to 7% of x plus 5% of 1,02,000 minus x. Here
एजेंट्स कमीशन इज कितना दिया है, ₹6420. therefore 6420 is equals to 7/100 into x plus 5%. 5/100 into 1,02,000 माइनस x. ब्रैकेट में रखना कभी भी, तो बाहर सीधा मल्टीप्लाई मत कर देना. इससे बॉड मास रूल ना, ब्रैकेट्स फर्स्ट मल्टीप्लाई करते हैं, सॉल्व करते हैं, फिर अंदर का बाकी का मल्टीप्लाई वगैरह. ठीक है. सो ये क्या हो जाएगा, 6420 इज इक्वल्स टू 0.07x प्लस 8.05 इंटू 1,02,000 क्या आता है, $5,100x 5/100 इंटू x. सॉरी इधर x नहीं आएगा, इसी भी है ना. 5,100 माइनस 0.05x. ठीक है. 5/100 इंटू 1,02,000, 500 इंटू x. नाउ दिस प्लस दिस माइनस दिस, और ये इधर आ जाएगा. 6420 माइनस 5,100 इज इक्वल्स टू 0.07x माइनस 0.05x. सो अभी यहाँ पे क्या है, 6420 माइनस 5100 1320 इज इक्वल्स टू 0.02x. ठीक है. सो x इज इक्वल्स टू 1320 divided by 0.02. therefore x equals to 66,000. नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ. अच्छा इधर थोड़ा लिख देता हूँ. x कितना, 66,000. x क्या था अपना, therefore cash sales is ₹66,000 and credit sales is 1,02,000 minus 66,000, that is कितना, 66 प्लस 6 4 वहाँ पे, और यहाँ पे 2 तो 6, और बीच में 30 का फासला, इट इज 36,000. ठीक है. मेरा दोनों आंसर आ गया. चलो लेट्स गो टू नेक्स्ट सम. चलो फिर अभी नेक्स्ट सम पे जाते हैं. Question number 10. Let's see यहाँ क्या लिखा है. 3 cars were sold through an agent for 240, 222 and 225,000 respectively. Okay. The rates of commission were 17.5 on the first car, इस पे 12.5 on the second. If the third पे दिया नहीं है, ठीक है. चल, if the agent overall received 14% commission on total sales. अच्छा 14% overall दिया है. टोटल सेल्स क्या होगा इस तीनों का, टोटल. फाइंड द रेट ऑफ कमीशन पेड ऑन द थर्ड कार. तो अपने को तीसरे वाले का फाइंड करना है. हाँ ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है, कर सकते हो. चलो थोड़ी मैं कर देता हूँ. लेट्स डू इट. पहले खुद से ट्राई करो, सोचो थोड़ा कैसे करेंगे. 2-3 रफ स्टेप करो, फिर सॉल्यूशन देख लेना. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 10. चलो. सो
पहले अपन को क्या फाइंड करना है, इसको लेट करके क्या कर लो, एक्स पकड़ लो. लेट द रेट ऑफ कमीशन ऑन द थर्ड कार बी X%. ठीक है. बाकियों पे रेट दिया है. ओके तो पहले वहाँ पे जैसे बोला था वैसे लाइन लिखने का, द रेट्स ऑफ कमीशन were 17.5% on the first and 12.5% on the second. Therefore, commission on first car will be 17.5 divided by 100 into कितना है, 2,40,000 सेल वैल्यू है. सो कमीशन कितना आएगा, 100 का 2,400 को 17.5 से मल्टीप्लाई करो. ₹42,000 आया. ठीक है. वैसे ही सेकंड पे भी फाइंड करते हैं. एंड कमीशन ऑन सेकंड का which will be 12.5% of rupees 2,22,000. सेम 2020 को 12.5 से मल्टीप्लाई करो. ₹27,750. ठीक है. अभी 27,750 सेकेंड कार का कमीशन आ गया. सो तीसरा क्या दिया अपने को, if the agent overall received 14% on commission on the total sales. टोटल कमीशन कितना है. सो पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, एजेंट overall receives 14% on total sales. Therefore तो क्या आएगा, टोटल कमीशन equal to 14% of 2,40,000 plus 2,22,000 प्लस कितना, थर्ड वाले का कितना है, 2,25,000 will be equal to 14 divided by 100 into 7,448 और 6,87,000 करो. आया ₹96,180. कितना आया, ₹96,180. ये क्या आया, टोटल कमीशन आया. और दो कार का कमीशन अपने को पता है, मतलब निकाला, 42,000 और 27,500. अभी आगे क्या कर सकते हैं अपन, इक्वेशन बना सकते हैं. कैसे, नाउ टोटल कमीशन
इक्वल टू कमीशन on first 5 RST car plus commission on second car plus commission on third car. So total commission कितना 96,180 96,180 इज इक्वल टू कमीशन फर्स्ट कार अपना ऊपर आया 42,000 प्लस कमीशन सेकेंड 27,750 प्लस थर्ड कार पे कमीशन हम लोग को पता नहीं पर सेल्स वाले पता है ना, और अपन ने रेट एक्स पकड़ा है, सो एक्स डिवाइड बाय 100 इंटू सेल्स वैल्यू क्या था 2,25,000. ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं अच्छे से. 42,000 प्लस 27,500 69,000. तो 96,180 माइनस 69,750 इज इक्वल्स टू 0000 2,250 एक्स. ये माइनस करो 0 8 माइनस 5 3 11 minus 7 3 और 4 5 15 minus 9 6 9 8 minus 6 2. Therefore x is equals to 26430 divided by 2,250, which will be equal to 11.746%. इसको तुम लोग राउंड ऑफ कर देने का, सिमिलर टू 11.75%. ठीक है, तो अपना x आया 11.75% और अपन ने x इसको पकड़ा था. Therefore फाइनेंस क्वेश्चन जो क्वेश्चन में ना उसका लास्ट लाइन लिखने का और फाइनेंस लिखने का मतलब बनाने का. 11.75% रेट ऑफ कमीशन इज पेड ऑन द थर्ड का. ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में. ओके, चलो बाय.